रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए अपना इलाका के लोग के दशा देखिए, अभी कितना जोर से बोल रहे हैं कि भैया पढ़ाई रोजगार होने के चाहिए, लेकिन आज तक आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटें नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देता है? दूसरा के दोष काहे के देता नहीं? जब वो अपना बेटा खाती, अपना बच्चा खाती वोटें ना देनी, तो भैया दूसरा के दोष काहे के दे रहा होगा? अब कोई खड़ा होकर कहे भैया ताजा रेंटी बा तो पढ़ाई रोजगार खाती अपना लेकिन खाती वोट की हो गई तो हम लोग मिली, बिल्कुल इसका गारंटी है। आज के बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात को भरोसा नहीं करे थे, अभी यहाँ पर अपने आंख के सामने जादू देख कर जाइए कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब देंगे, जरा हाथ उठाकर बताइए कि आज तक आपने अपने जीवन में जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ उठाकर बोले के बाद नेता ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? और भाई जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। आप अपलटिएगा मत। आपने कहा कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया, अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। जादू देखिए, सही बात बोले तो हाथ उठा के हाँ बोले के बाद, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। आपको जादू दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, मीनापुर, मुजफ्फरपुर में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार हुआ, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज जाके आदमी के मिला पाया कि नहीं मिला? हाथ भाग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट किया, हिंदू मुसलमान बनते सब हिंदू लोग कहा कि भैया हमने के दशा कुछ होके पहले अयोध्या में राम जी के मंदिर बने के चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठा के बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहे कि हमने के पानी, बिजली, सड़क चाहिए, तो नीतीश के बिहार में यही भ्रष्टाचार वाला राज्य में बिजली के बिल 1000 तक 2000 घरे घरे बिजली आई, बात लेके आई। आवाज बुझा रहा है, अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आया है। आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता के। बिहार में आदमी कहता कि जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे, तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में कि भैया 100 आदमी सिलेंडर पर खाना बनावल जाए, तो सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बताई बात कि नहीं तो बताई? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास करते पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं।
और पूरे बिहार से, मुजफ्फरपुर, मीनापुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई को कौना बात पर वोट देने जाती ना मिलल, कौना बात पर वोट देने की ना मिले। रउआ कौन अपना बच्चा के नाम पर ये भैया अपना जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देंगे। ए भाई यह जादू दिखावे आई बानी, वोट ना मांगी, यही जादू दिखाने आए हैं। बोलिएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो भैया रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो लड़कन के पढ़ाई कहाँ से हुई? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बन के तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, आपके घर में बिजली आ गई। आपने जात के लिए वोट दिया, बिहार में जात के चर्चा गिनती हो गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा गई। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आते हैं। वोट नहीं मांगते, वोट न मांगते, गाँव गाँव जाके गला फसल बा, गाँव गाँव जाके हाथ जोड़ो तनी लोग के बात बताओ तनी। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। क्या करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं। उसके बाद गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ सबसे उठाए कि अपना लेकर के नाम पर हाथ में उठाओ। अरे हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहा, सबका सब झूठ बोल रहे हो। कोई नेता का दम नहीं है कि आकर आपके गांव में कह दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम कहते हैं सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। आज हम आपके गांव में इलाके में आए हैं, रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला है, आपके 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं। कितने बच्चे मिले गांव में हमारे साथ चलिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछता नहीं, ए भाई अपना लड़का के का हाल कैसे बोलो, बरसात में एगो चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना परेशान है, इतना दुर्दशा है, कहाँ से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल बनाए, कैसे पढ़ाए, कैसे आगे बढ़ाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका ये दुर्दशा कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीने के बाद आएगा आपसे वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के हिंदू मुसलमान बन के लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उन नेताओं को वोट देकर राजा बनाइएगा। और यहाँ कहते हैं कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो
तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताते हैं। हम मीठा बात ना बोले, मीठा बात नहीं बोलते हैं। यहाँ का आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस आप नरक का जिंदगी जी रहे हैं। जिस गांव में जाइए लोग कहता भैया इधर तो पढ़ाई नहीं है, नाली गली नहीं है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, रहने को घर नहीं है। और फिर जैसे ही चुनाव आएगा तो सारा बात भूल जाइएगा। वोट के दिन एक बात याद बा, ए भाई हमारा जात के कौन नेता खड़ा बा? वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका लूट के ले गया है, आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी को जाकर वोट दीजिएगा तो कैसे सुधार होगा? नहीं सुधर सकता। बहुत आदमी कहता कि भैया बिहार में विकल्प ना रहे, अब जन सुराज आएगा, अब प्रशांत किशोर आए हैं, आप भैया आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई सुधारिए ना सकता। गाँव में हम चलिया पूछो जाए भाई केकरा के वोट देले रहो, आदमी कहता है मोदी जी को। पूछे काहे तो बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी बिहार में लोग के दुर्दशा के कहानी। पूछे मोदी को वोट काहे दिए हो? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे उससे क्या होगा? बोला मोदी जी सब मियाँ जिलों को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 6 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, यहाँ मीनापुर के गांव में बैठ के, मुजफ्फरपुर के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है, 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, मुजफ्फरपुर का, बिहार के बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है तो कैसे सुधार होगा? आप बताइए कैसे सुधार होगा? ना हो सकता है। यही से खातिर वो रास्ता निकलने बानी, इस रास्ते को सीख लीजिए तो अगली बार दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी खत्म होगा, आपका फायदा होगा। वोट जकरा के बुझाए ओकरा के दी, लेकिन अभी रास्ता सिखावत नहीं, वैसे वोट दीजिएगा, आपका दिवाली के बाद गरीबी कम होगा। अगली बार जब वोट दीजिए तो ये तय कीजिए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, तो चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, अगर उस नेता ने आपको बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उस नेता को किसी भी हालत में वोट नहीं देना है। तो जेकरा जेकरा बुझाता और सब लोग कहीं हाथ उठाई जा, सबको हाथ उठाना है, हाथ उठाओ भाई सारे लोग। और जरा सोच के बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? बोला ना, सबके बोलने के बाद देने के बाद कि नहीं देने? आपके जाति का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आज जो लोग आपके जात का होगा लुटेरा है, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आवाज नहीं आया, हाथ उठाकर बोलो, हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? और चुनाव के समय आके 1000-2000 रुपया देगा, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? अरे हम तो जाने कि यहाँ का आदमी समझदार है, बड़ा बुर्बक आदमी है, पैसा देगा तो नेता से पैसा लेना है, 1000-2000 देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए? आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? तो मैं ठीक करो यार, अरे राशन कार्ड बनाने के लिए घूस लिया है कि नहीं लिया है? हाथ उठाकर बोलो यार, राशन कार्ड में घूस लगा है कि नहीं लगा है?
राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? मीनापुर के गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है? सीओ वीडियो ब्लॉक में जमीन के दाखिल खारिज में रसीद कटाने में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस हमी से आपसे लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से 1000-2000 रुपया ला के वापस देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प लेना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक बार याद कीजिए, सब लोग संकल्प लीजिए, एक बार वोट। इस बार जब वोट देने जाइए तो जीवन में एक बार वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली मीठे बजावे थे, अगर बात बुझात हो तो ठीक, तो सब लोग हाथ उठाई जा। देखते कितना बोले में बहुत आदमी ना सुधरेगा, हाथ नहीं उठा रहे, हाथ उठाओ। सारे लोग हाथ उठाइए और बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए कि जात के लिए? जात के लिए कि अपने बच्चे के लिए? अपने बच्चे के लिए कि हिंदू मुसलमान के लिए? सब लोग तैयार है? सब तैयार है? हाथ नीचे करो। अब आदमी को मुंह बुझाया, ए भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या हो? हम आपको दिखाते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 20-30 बरिस से बिहार में राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से बिहार के राजा हैं। एक बार अपना बेटा, अपने भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके